इसमें अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में एडमिशन ले रखा है। आप लोग का देखो 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो सितंबर में होने वाला है। और मैंने आपको डेट भी बताया था। डेट शीट के अकॉर्डिंग आप लोग का 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में पहला यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एनयूएस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, जो कि आपके स्टडी सेंटर में होगा। अब देखो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एनयूएस में यहाँ पे आपके स्टडी सेंटर में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम चलाए जाते हैं वो कैसे चलाए जाते हैं, कैसे आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम यहाँ पे करवाया जाता है, इस वीडियो में हम देखेंगे। और यहाँ पे हम देखो कुछ क्वेश्चन को आपको लेंगे, जैसे कि आपने किया है कि क्या हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और क्या हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को अगर अपने टीचर को पैसे देकर पास होना चाहे तो हम हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी एनयूएस के अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन में होने वाला है, देखो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का डेट शीट और आप लोग का जो यहाँ पे थ्योरी एग्ज़ाम का डेट शीट है वो दोनों डिक्लेयर हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना देखो यहाँ पे डेट शीट डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे करवाया जाता है। आपके एनयूएस के स्टडी सेंटर में आपके जो टीचर होते हैं वो आपसे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे लेते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपका पहला डेट जो दिया गया है वो दिया गया है आप लोग का 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में एनयूएस का 10वीं क्लास का और 12वीं क्लास का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है। अब देखो ये जो डेट आप लोग को दिया जाता है ना, सेम आप लोग को आपके जब हॉल टिकट आएंगे, मैंने वीडियो भी पब्लिश कर दिया है कि आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का हॉल टिकट कब तक आएगा, थ्योरी एग्ज़ाम का हॉल टिकट कब तक आएगा, तो उस वीडियो को देख लेना। तो जब आप लोग का हॉल टिकट आएगा ना, तो जैसे ही आप लोग को ये डेट शीट में दिख रहा है ना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कि 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में आप लोग का पहला प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, सेम उसी तरीके से आप लोग को हॉल टिकट में भी मिलेगा। अब देखो होता क्या है ना कि एनयूएस की तरफ से आप लोग के लिए एक डेट शीट यहाँ पे दी जाती है, एक हॉल टिकट दिया जाता है कि इस स्टूडेंट्स का इस सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है 16 सितंबर से लेके 19 सितंबर के बीच में कंडक्ट हो जाएगा। अब ये आपके स्टडी सेंटर के टीचर पे डिपेंड करते हैं कि वो आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब कंडक्ट करते हैं, 16 को करते हैं कि 17 को करते हैं कि 19 को करते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जान लो कि यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है, कब होता है और कौन कंडक्ट करता है। तो देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है आप लोग के इस स्टडी सेंटर में होते हैं, जो भी आपको इस स्टडी सेंटर मिला हुआ है वो इस स्टडी सेंटर में होगा, और जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर होंगे वही आप लोग के कंडक्ट करेंगे। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि देखो पीसीपी क्लासेस नहीं चला है आपका, यानी कि जो 5 पीसीपी क्लासेस चलती है आप लोग की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वाली प्रैक्टिकल एग्ज़ाम से पहले, उसके लिए देखो इस बार जो है ना नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका नहीं चला है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमेटिक आपके टीचर जो है आपको मार्क्स यहाँ पे अलॉट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो है ना आपके स्टडी सेंटर में होता है, और आपके स्टडी सेंटर के जो टीचर होते हैं सब्जेक्ट टीचर, वो आपको यहाँ पे कंडक्ट करते हैं। अब होता कैसे है, तो यहाँ पर ये देख लो। तो देखो जो आपके स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं ना, वो आप लोग के लिए एक डेट शीट तैयार करते हैं, एक टाइमिंग तैयार करते हैं कि आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वो कब लेंगे। जैसे कि इस तरीके से आपको डेट शीट वो देंगे, उसमें आपको आपके सब्जेक्ट, आपकी डेट, आपकी टाइमिंग उसमें मेंशन होंगे कि आपको कब आना है, ठीक है, कितने बजे जाना है। उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाना होगा, और वहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आप लोग का फ़ाइल सबमिशन होगा, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको फ़ाइल ही बनाना है। अब देखो काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं ना जो पूछते हैं कि सर हम फ़ाइल कैसे बनाएं। तो फ़ाइल बनाने के लिए ना आपको टीचर से ही पूछना होगा कि आपको फ़ाइल कैसे बनाना है, क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग ही बताएंगे आपको कि कौन से चैप्टर का क्या आपको लिख के, यानी कि किस चीज़ का फ़ाइल बनाना है, क्योंकि वो टॉपिक जो है ना वो पहले से डिसाइड रखते हैं। ठीक है, और आपसे वो ये भी बोल सकते हैं कि यूट्यूब से जाके देख के बना लो, ऐसे भी आपको बोल सकते हैं। और फाइल का जो नंबर होता है ना, 1 नंबर का आपका फ़ाइल होता है। तो
जब आप लोग को बुलाएंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए तो सबसे पहले तो वो आपकी फ़ाइल लेंगे। दूसरे नंबर पे जो है ना आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा। अब जैसे कि देखो जो भी सब्जेक्ट का आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होना है उसका वो ऑलरेडी यहाँ पे आपके एनयूएस के जो स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं वो ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तैयार रखते हैं और वो क्वेश्चन का जो होता है ना एक पेपर आपको देंगे और बोलेंगे कि इसका आंसर लिख के दो 1 घंटे में या 1.5 घंटे में। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे जो है आप लोग का ये यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि 1 घंटा के लिए या 1.5 घंटा के लिए हो सकता है। ठीक है, वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट आपने कैसा ले रखा है और उसके लिए कितना टाइम एनयूएस के द्वारा दिया जाता है आप लोग के रिटन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तीसरा जो है ना सबसे ज़्यादा जो बच्चे डरते हैं ना वाइवा। देखो वाइवा क्या होता है ना कि टीचर आपके जो टीचर होंगे वो जो भी फाइल आप बना के लेके जाओगे जिस भी टॉपिक पे उसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। ठीक है, जैसे कि सपोज करो कि आपने ज्योग्राफी में जलवायु के ऊपर आपने अपना जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बनाया है तो जलवायु के ऊपर वो क्वेश्चन पूछेंगे कि जलवायु क्या होता है, सबसे पहले जलवायु कहाँ आती है भारत में, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन सब की थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेना और ज़रूरी नहीं है सपोज करो कि अगर आप वाइवा के आंसर नहीं दे पाते हो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका वाइवा के वजह से आप लोग का पूरा प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको नहीं आता है तो उनसे बोल भी सकते हो कि सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब वो आगे कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कर देंगे। तो यहाँ पर देखो प्रैक्टिकल जो रिटन एग्ज़ाम होता है ना उसके आपके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं। ये 15 नंबर का हो सकता है। अगर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम टोटल 20 नंबर का है तो 15 नंबर का आप लोग का रिटन एग्ज़ाम होगा। 1 नंबर का जो है ना या 2 नंबर का आप लोग का प्रैक्टिकल फाइल होगा और 3 नंबर का जो है ना वाइवा होगा। तो वाइवा अगर आपका चला भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। रिटन एग्ज़ाम जो है ना जो कि आपको लिख के देना है। देखो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आते तो भी बना बना के अच्छे से लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इस तरीके से आप लोग का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। सबसे पहले प्रैक्टिकल सबमिशन होगा यानी कि जो फाइल आप बनाओगे वो उसका सबमिशन होगा। दूसरे नंबर पे रिटन एग्ज़ाम होगा। तीसरे नंबर पे वो क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, या मतलब क्या करेंगे कि वो फाइल सबमिशन कर लेंगे उसके बाद क्वेश्चन पूछ लेंगे और इसको आपको क्वेश्चन करने के लिए देंगे, रिटन एग्ज़ाम देंगे। तो इस प्रोसेस से आप लोग को गुजरना होता है यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। अब देखो यहाँ पे ना जो आप लोग के कुछ क्वेश्चन हैं जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम क्या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं है अभी आपको मैं समझाता हूँ। देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होता है ना उसके लिए एनयूएस जो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि कैरी बंदोबस्त करती है। आप लोग के लिए सीसीटीवी कैमरा वगैरह भी अरेंज कर देती है आपके स्टडी सेंटर में। तो अगर आप देखो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में ऐसा है कि कभी कभी जो होता है ना बाहर के लोग भी आते हैं चेक करने। तो मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जब होता है ना, अब देखो एनयूएस की अपनी मतलब सेटिंग होती है सब चीज़, स्टडी सेंटर से लेके हेडक्वार्टर तक आपके रीजनल सेंटर तक सब जगह एक सेटिंग होती है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में चीटिंग भी करना चाहते हो तो उस केस में ना आपको एक अलग वे में आपको लेके जाना होगा और जो कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ होती है जैसे कि घूस देना ये सब चीज़ें आपको करनी होगी तब जाकर हो सकता है कि पॉसिबल हो। और कई बार तो मतलब इसमें बच्चे फंसते भी हैं। बाकी आप देख लेना चीटिंग नहीं होता है क्योंकि एनयूएस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए जाते हैं। अगर आप देखो चीटिंग करते हुए पकड़े भी जाओगे तो टीचर आपको मार्क्स नहीं देगा। तो बेहतर है कि आप अपने आप से बनाकर जो भी आपको आता है वो आप लिखना। रिटन एग्ज़ाम आपका अच्छा जाना चाहिए, ध्यान रखना। फाइल आप बेकार बनाते हो कोई दिक्कत नहीं है, वाइवा आपका बेकार जाता है कोई दिक्कत नहीं है, रिटन एग्ज़ाम आपका सबसे अच्छा जाना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, और जो चीटिंग के लिए पूछ रहे थे मैंने आपको बता दिया हूँ कि चीटिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एक ही वे में पॉसिबल है कि अगर आप कुछ इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो जैसे कि पैसे देना, किसी को घूस देना, या फिर कोई मतलब जान पहचान बहुत ज़्यादा होता है ना जैसे कि विधायक का चाचा का विधायक मेरे चाचा है, ऐसे मतलब इस तरीके की कोई जान पहचान है तो उस केस में आप मतलब ले सकते हो। ठीक है, रिस्क ले सकते हो, आपके ऊपर है, बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और दूसरा सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आप लोग पूछते हो ये पूछते हो कि मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे क्या वो बिना प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिए यानी कि
टीचर को पैसे देकर वो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते पास। तो देखो कई सारे काफ़ी सारे ऐसे मतलब वो स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं, जब आप फाइल देने जाओगे ना यानी कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के डेट पर वो आपको बुलाएंगे और वो बोलेंगे सीधा कि आप मुझे इतने पैसे दे दो, आपको मैं अच्छे नंबर दे दूंगा, आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे ऐसे का मतलब कि स्टडी सेंटर के टीचर होते हैं। जैसे कि मेरा जो भाई है वो एनयूएस में ही पढ़ रहा था, तो उससे भी मतलब यही बोला गया था कि आप मतलब फ़ाइल वाइल मत दो, आप मुझे 2000 रुपये दे दो, मैं आपको पास कर दूंगा अच्छे मार्क्स से। और अच्छे मार्क्स का उसका मतलब यही होता है कि वो एक एवरेज मार्क्स देते हैं, पासिंग मार्क्स देते हैं। अगर आपको वो मतलब पैसे ले रहे हैं तो पहला ऑफ़र तो आपको वो यही करेंगे कि आपको यहाँ पर जो मतलब कि वो जब आप जाओगे ना तो टीचर आपसे वो खुद ही कहेंगे, जब आप फाइल लेके जाओगे ना उनके पास तो टीचर आपसे खुद ही कहेंगे कि 2000 रुपये दे दो या 3000 रुपये दे दो, हम आपको पास कर देंगे, आपको फ़ाइल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको रिटर्न एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पे वाइवा से डर लगता है तो वाइवा देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, बस पैसे दे दो हम पास कर देंगे। तो ऐसा जो है ना मतलब कुछ जो मतलब कि कई सारे हैं स्टडी सेंटर के टीचर वो ऐसा करते हैं, ठीक है। मैंने तो खुद देखा है, मैंने आपको दिखाया भी है वीडियो में। तो देखो सब चीज़ जो है ना एनयूएस की सेटिंग के ऊपर निर्भर करती है कि सेटिंग कैसी है। बाकी देखो आपको खुद से प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बनाना है, रिटर्न एग्ज़ाम देना है, वाइवा देना है। देखो एक तरीके से आप एग्ज़ाम दोगे ना तो आप अपने आप को निखारोगे, तो बेहतर है कि अपने आप को निखारो। 2000 रुपये दे के 3000 रुपये दे के अपनी मतलब आगे की जो लाइफ है उसे क्यों बर्बाद कर रहे हो। अपने आप को निखारने की कोशिश करो। एग्ज़ाम तो देखो अगले अटैम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा, ज़रूरी है नहीं कि इसी अटैम्प्ट में सारे क्लियर करने हैं, अगले अटैम्प्ट में भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको समझा दिया है, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।